खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, बाकी बचा जंग लगेगा। धन घर तक साथ चलेगा, परिवार शमशान तक साथ चलेगा, पर अच्छे कर्म जन्मों जन्म साथ चलेंगे। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा से कुछ मत मांगो, क्योंकि वो जानता है कि आपको क्या देना है। अगर परमात्मा खुश है तो सरताज बना देगा, और अगर वो रूठ जाए तो दर दर का मोहताज बना देगा। पक्षी एक एक अन्न का दाना खाने के लिए 100 बार सर झुकाता है, पर एक इंसान है जो 100 बार खाकर भी परमात्मा का शुक्र अदा नहीं करता। जब से परीक्षा वाली जिंदगी पूरी हुई है, तब से जिंदगी की परीक्षा शुरू हो गई है। आज मुझे एक नया अनुभव हुआ। अपने मोबाइल से अपना ही नंबर लगा कर देखा तो आवाज़ आई, जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है। फिर ध्यान आया कि किसी ने क्या खूब कहा है, औरों से मिलने में दुनिया मस्त है, पर खुद से मिलने के लिए सारी लाइनें व्यस्त हैं। जिसकी गति और मति सत्य की हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं, वो अपने मकसद में इस कदर अंधे हो जाते हैं कि खुद कब बर्बाद हो जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। कर्मों का लिखा हर हाल में हर किसी को भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। शांत रहना एक कला है। जो इस कला को जानता है वो इस जग में रहना और जग को जीतना जानता है। कोई आएगा और हमें आगे का रास्ता दिखाएगा। इस इंतजार में रहने से बेहतर है कि हम खुद आगे बढ़ जाएं। जब प्रार्थना करें तो अपने दिल और दिमाग को काबू में रखें। जब खाना खाएं तो अपने पेट और जुबान को काबू में रखें। जब महफिल में बैठें तो अपनी वाणी को काबू में रखें। जब किसी के घर जाएं तो अपनी आंखों को काबू में रखें। किसी का धन देखकर अपनी नीयत को काबू में रखें। हर दिन कुछ अच्छा सुनें, अच्छा देखें और अच्छा करें। फिर आप देखोगे कि चमत्कार सिर्फ कहानियों में नहीं होते, बल्कि आपके जीवन में भी होते हैं। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहाँ, यहाँ हर कोई खुद में मसरूफ है। जिंदगी का बस एक ही उसूल है, तुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है। गुस्सा अकेला आता है, मगर हमसे हमारी सारी अच्छाइयाँ ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है, मगर हमें सारी अच्छाइयाँ देकर जाता है। परिस्थितियाँ जब विपरीत होती हैं तो व्यक्ति का प्रभाव और पैसा काम नहीं आता, स्वभाव और संबंध काम आता है। ये आवश्यक नहीं कि हर लड़ाई जीती जाए, आवश्यक तो ये है कि हर हार से कुछ सीखा जाए। सब्र वो वृक्ष है जिसकी जड़ें कड़वी जरूर होती है, पर फल हमेशा मीठा ही होता है। अपने स्वभाव को हमेशा सूरज की तरह रखो, ना उगने का अभिमान, ना डूबने का डर। कुछ बातों से अनजान बने रहना ही बेहतर होता है। सब कुछ जान लेना भी तकलीफ देता है। शरीर को चंगा रखो, दिमाग को ठंडा रखो, आंखों में शर्म रखो, जुबान को नरम रखो, दिल में रहम रखो, क्रोध पर लगाम रखो, व्यवहार को साफ रखो और होठों पर मुस्कान रखो। फिर स्वर्ग जाने की क्या जरूरत, यही तो स्वर्ग है। समस्याएं और कष्ट आपको मजबूत बनाते हैं, डर आपको बहादुर बनाता है, क्रोध आपको कमजोर बनाता है और धोखा
आपको समझदार बनाता है। दादी बोली, आंगन में मोर पंख मिला है। दादा बोले, जरूर मोर आया होगा। पोता बोला, हो सकता है कि खुद श्री कृष्ण आए हों। देखा पोते के विश्वास का स्तर। विश्वास को इतने ऊंचे स्तर पर रखिए कि परेशानियां भी हमसे दूर भागें। आपका बीता हुआ कल भले ही कष्टों से भरा हो, लेकिन आगे आने वाली कहानी अभी भी आपके ही हाथों में है। जहां हो वहीं से शुरुआत करो। जो तुम्हारे पास है उसी का उपयोग करो, और जो तुम कर सकते हो वो करो। कुदरत ने दो ही रास्ते बनाए हैं, देकर जाओ या छोड़ कर जाओ। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत सुंदर शब्द जो गुरुद्वारे के दरवाजे पर लिखे थे। यार से ऐसी यारी रख, दुख में भागीदारी रख। चाहे लोग कहे कुछ भी, तू तो जिम्मेदारी रख। वक्त पड़े काम आने का, पहले अपनी बारी रख। मुसीबतें तो आएंगी, पूरी अब तैयारी रख। कामयाबी मिले ना मिले, जंग हौसलों की जारी रख। बोझ लगेंगे सब हल्के, मन को मत भारी रख। मन जीता तो सब जीता, कायम अपनी खुददारी रख। जीवन एक यात्रा है, इसे जबरदस्ती तय ना करें, बल्कि जबरदस्त तरीके से तय करें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।